हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको लेके चल रहे हैं जयपुर। जयपुर का अब हम चलते हैं जयपुर के आमेर किला के अंदर। भी बहुत दूर है ये। जयपुर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर खूबसूरत अरावली पर्वत जिसके घिरा हुआ है आमेर किला, जिसे अंबर पैलेस भी कहा जाता है। इस किले की नींव राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा 1589 में रखी गई थी। ये देखिए, यहाँ से आपको आमेर किला दिख रहा है। कितना अच्छा लग रहा है। अब हम आ गए हैं किले के अंदर। किले ये बाहर ही कबूतर दिख रहे थे तो मैंने इसका वीडियो बनाया। बहुत ही सभी लोग कबूतरों को दाना डाल रहे थे, इसीलिए इतने यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बहुत ही कबूतर थे, बहुत ही कबूतर। ये सभी लोग दाना डाल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं, सभी लोग का। अब चलते हैं किले के अंदर। ये देखिए, ये किला बना है। इस किले की नींव मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा 1589 में रखी गई थी। राजा मानसिंह जी मुगल बादशाह अकबर के दरबार में सेनापति के स्थान पर थे। ये देखिए, इस किले के अंदर राजा परिवार के लोग रहा करते थे। इस किले की सुरक्षा के लिए 12 किलोमीटर दीवार के साथ में ही जयगढ़ किले का निर्माण किया गया था। ये देखिए, यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर ये पहाड़ हैं। रायगढ़ किले की निर्माण किया गया था। और आमेर किले से रायगढ़ किले तक जाने के लिए जमीन के अंदर से 2 किलोमीटर गुप्त सुरंग बनी है। आमेर किले को देखे बगैर जयपुर की यात्रा अधूरी रह सकती है। ये नहीं देखा तो जयपुर में कुछ भी नहीं। ये बहुत ही अच्छा आमेर किला बना हुआ है अंदर से। अब ये बाहर का नज़ारा देखिए। बाहर ही इतना अच्छा और देखने में इतना बढ़िया लग रहा है। ये देखो, इस आमेर के किले में के अंदर एक सुंदर सा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर शीश महल बना हुआ है। यही शीश महल बहुत ही सुंदर बना है। इसी को देखने के लिए लोग ज़्यादातर आते हैं और इतना अच्छा है। ये देखिए, अभी हम आ रहे हैं। जहाँ पर राजा दिन में मशाल जलाकर अपनी रानी को चांद और सितारे दिखाया करते थे शीश महल में। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अब आपको दिखाएंगे।
यहाँ पे बहुत से लोग ये देखने आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। गार्डन, ये पानी के फुहारे और ये सब बहुत ही सुंदर। यहाँ बैठे रहो, यहाँ से उठने जाने का मन ही ना करे। ये देखिए, यहाँ पे ये गार्डन, ये मंदिर, ये सभी लोग, इतने सारे लोग देखने आए हुए हैं। ये दुकानें हैं, यहाँ से कुछ भी खरीद लो, सब मिलता है यहाँ पे। ये देखिए, हाथी, घोड़ा, ऊंट, ये देखिए कितना अच्छा बनाया है इन लोगों ने। ऐसे ही सब बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ रखी थी। अब चलते हैं अंदर। अंदर भी ये दुकानें लगी हुई थी। ये देखो कितनी सुंदर लग रही हैं जूतियाँ, जयपुरी जूतियाँ। और ये देखो, ये पर्स वगैरह, टोपियाँ, सभी बहुत ही अच्छी जयपुर राजस्थानी बढ़िया थे, बहुत ही अच्छे थे और सही रेट में भी मिल रहे थे, ज़्यादा महंगे नहीं थे। ये भी बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। इस 100 से नीचे था ही नहीं कुछ यहाँ पे। ये कंगन वगैरह, चूड़ियाँ, ये बाहर ही लगे हुए हैं। अब चलते हैं अंदर की ओर। किला, ये देखिए, चल रहे हैं अब। यहाँ से ऊपर जाने के लिए अंदर जाने के लिए बहुत से लोगों की गाड़ी की व्यवस्था होती है, तो वो अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं और लाल किले के दरवाजे तक जा सकते हैं। और यहाँ पे हाथी, वो ऊँट भी मिलते हैं, उनसे भी हम लोग सवारी कर सकते हैं। पर यहाँ पे ऊँट की सवारी करने के लिए बहुत रुपए मांग रहे थे, 1,000 2,000 ऐसे। इसलिए फिर हम लोग ऐसे ही ऊपर चढ़ गए थे। जीना से ही बहुत महंगा पैसा ले रहे थे। ये देखिए जूते, ये पर्स, ये देखो पर्स कितने अच्छे अच्छे हैं। ज़्यादातर सभी लोग, ये देखिए पहाड़, अरावली पर्वत था ये अरावली पर्वत से घिरा हुआ है आमेर किला, जिसे अंबर पैलेस भी कहते हैं।
ये आपको सामने जो दिख रहा है ये सैफरॉन गार्डन है। यहाँ पे राजा केसर की खेती करना चाहते थे, पर उन्होंने केसर की खेती करनी चाहिए, पर वो असफल रहे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही गर्मी और बहुत ही ज़्यादा वो होता है इस मौसम, इसीलिए यहाँ पे केसर की खेती उन्होंने नहीं कर पाई। इसीलिए फिर उन्होंने ये देखिए, ये अरावली पर्वत है। इस अरावली पर्वत से ही घिरा हुआ है आमेर किला पूरा। ये देखिए, पूरा अरावली पर्वत है ये इनका बाग है, केसरी बाग। इसको सैफरॉन गार्डन भी कहते हैं। ये अरावली पर्वत है। ये जो अरावली पर्वत पूरा आमेर किला इसी से पूरा घिरा हुआ है। चारों तरफ अरावली पर्वत है। देखिए, ये देखिए, यहाँ से भी है अरावली पर्वत। पूरे चारों तरफ अरावली पर्वत ही है। यहाँ से ये देखो, इधर पूरे उसमें पूरा आप आमेर किला घूमेंगे, सभी में ये दिखाया जाएगा। ये अंदर है, अंदर की ओर ये आंगन था, इस आमेर किला का आंगन था ये। जी देखो, कितने अच्छे डिजाइन बनी है आमेर किला की। आमेर किले से रायगढ़ किले तक जाने के लिए जमीन के अंदर 2 किलोमीटर गुप्त सुरंग बनी है। आमेर किले को देखे बगैर जयपुर की यात्रा अधूरी होती है। आमेर किले के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा और सुंदर शीश महल बना हुआ है, जहाँ पर राजा दिन में मशाल जलाकर अपनी रानी को चांद और सितारे दिखाया करते थे। शीश महल में जो पेंटिंग बनी है और सितारे, वह सोने की बनी हुई है। जो शीश महल के अंदर जो पेंटिंग बनी हुई है वह सोने की बनी हुई है।
और बहुत सुंदर और अद्भुत है। आमेर किला में प्रवेश करने से पहले एक खंडर नजर आता है। आमेर किले एक छोटा सा पीला सा पैलेस नजर आता है। महारानी जोधाबाई रानी का जन्म हुआ था। आमेर किले के अंदर आते ही आंगन होता है। ये हम आंगन देख रहे हैं। ये पूरा ये आमेर किला के अंदर आते ही ये बहुत बड़ा आंगन बना हुआ है। यहीं पे युद्ध की तैयारी की जाती थी। इस द्वार को सूरज पोल भी कहा जाता था। इसका ये जो दूसरा दरवाजा, ये द्वार है ना, ये वाला, ये सामने जो दिखाई दे रहा है, इसको इसको चांद पोल भी कहा जाता है, लाइन गेट। यही आंगन है, यहाँ पे युद्ध की तैयारियां की जाती थी। यहाँ पे सभी लोग आमेर किले को देखने के लिए आए। कितनी भीड़ लगी हुई है, भीड़ बन है बहुत। यहाँ भीड़ इतनी नहीं थी जितना कि मतलब घूम ना सको, पर बहुत ही लोग थे। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी बना है जो है आप खाना खा सकते हैं। यहीं से हम लोगों ने टिकट ली है। अब हम लोग टिकट लेके जाएंगे ऊपर। एक दरवाज़ा और बना हुआ है। ये देखिए, ये पीछे की ओर है जो अरावली पर्वत दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा था पूरा आमेर किला अरावली पर्वत से ही घिरा हुआ है। ये देखिए, ये है आमेर किला का पर्वत, अरावली पर्वत। ये देखिए, ये मंदिर है। पूरा कितना अच्छा लग रहा, पहाड़ ही पहाड़ है, अरावली पर्वत ही पर्वत है। यहाँ पे सभी लोग पहले अब बहुत ही खंडर सा होता जा रहा है। यहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं। बहुत ही टूट फूट है। ये देखो गाड़ियाँ हैं, ये अपनी अपनी जो इनकी गाड़ियों की व्यवस्था है, यहाँ से आ सकते हैं डायरेक्ट लाल किले के दरवाजे तक। अब चलते हैं, देखते हैं अंदर की ओर। टिकट कर रहा है। टिकट लिए के बाद अंदर चलते हैं, बाहर निकलते हैं। ये आंगन में हम फिर से दोबारा आ गए। अब चलेंगे शीश महल ऊपर देखने के लिए। यही दरवाज़ा था
इसे सूरज पोल कहा जाता है। ये है अंदर की एंट्री कर रहे हैं। अब चलते हैं तीसरे दरवाजे के पास। वहाँ से हम लोग शीश महल देखेंगे, सुंदर सा शीश महल। ये हम अंदर आ गए हैं। ये तो आपको बताया था गार्डन है, और ये है सुहाग। ये 27 कचहरियाँ थीं, जिसमें राजा लोग अपनी अपनी समस्या और बात को लेके बैठा करते थे एक एक उसमें। अच्छा, इसमें ये 27 कचहरियाँ थी। ये देखिए अरावली पर्वत, नीला नीले अंबर, इतना अच्छा लग रहा था। ये 27 कचहरियाँ हैं। इसमें एक एक राजा और उनके सेना बैठती थी इसी में, और समस्याओं को लेकर। और यहाँ पे सभी सेना और राजा महाराजा सभी लोग बैठते थे और उनकी समस्याओं का समाधान किया करते थे। ये देखो, ये आ चुका है। ये अंदर ये देखो, ये पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है राजा मान सिंह की। दीवाने आम है ये, जो हम अभी अंदर की ओर चल रहे हैं। ये दीवाने आम यानी दीवाने खास है। ये है, ये देखो, ये बहुत ही सुंदर निकासी की गई हुई है। ये 27 कचहरियाँ बनी हुई हैं। देखिए अरावली पर्वत। मुझे यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा था, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे।
ये कचहरियाँ हैं। यहाँ पे एक एक जैसे ये बना हुआ है, एक इतना चौकोर, यहाँ पे एक एक राजा बैठते थे। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी डिजाइन बनी है भैया। ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से। यहाँ पे एक एक उसमें राजा बैठा करते थे। ये देखिए कितना सुंदर। ये है सैफरॉन गार्डन, जहाँ पे केसर की खेती ही राजा ने करने की कोशिश की थी पर कर नहीं पाई। यहाँ पे बहुत गर्मी है इसलिए केसर की खेती नहीं हुई थी। ये देखो सैफरॉन गार्डन। ये है अरावली पर्वत, ये है सैफरॉन गार्डन। ये देखो जूम करके दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। ये अरावली पर्वत है। ये कचहरियाँ हैं, सुहाग मंदिर। ये कचहरी बनी हुई है, यहीं पे राजा बैठा करते, यहाँ पे सेना बैठा करती थी। ये गणेश पोल द्वार बना हुआ है। ये पोल राजा का निजी द्वार हुआ करता था। यहीं से ये लोग राजा का ये निजी द्वार है, जहाँ से ये अंदर जाते थे। यहाँ से सिर्फ राजा ही जाया करते थे और कोई नहीं। ये उन्हीं के लिए ये खास द्वार था जहाँ से ये राजा अंदर की ओर जाते थे। अंदर जाते ही आपको शीश महल मिलेगा। ये देखिए गणेश की मूर्ति और ये सुंदर सी निकासी की सुंदर सी डिजाइन की निकासी की हुई है। देख लीजिए सुंदर सुंदर डिजाइन है। यहाँ पे गणेश की सबसे पहले गणेश की मूर्ति लगी है। ये देखिए कितनी सुंदर डिजाइन की निकासी की गई हुई है। ये अंदर से देखिए, ये वाइट पत्थर से बना हुआ है, सफ़ेद पत्थर से, बहुत ही सुंदर लगता है। ये दरवाज़ा है, ये रानी का वो कमरा है। ये यहाँ पे रानी के 2 कमरे हैं, कि ये है एक और है, जहाँ पे रानी बैठती थी, आराम करती थी। और अंदर जाते ही आपको बहुत ही सुंदर सा शीश महल दिखाएंगे। शीश महल बना हुआ है, जो शीश महल को मिर्जा जय सिंह राजा ने बनवाया था। यहाँ सामान्य जनता नहीं आ सकती थी। ये देखिए ये मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। ये देखिए सुंदर सा ये गार्डन है। जो पेंटिंग आप लोगों ने देखी थी ये गणेश पोल के द्वार पर, वह 400 साल पुरानी पेंटिंग बनी हुई है। ये है शीश महल, जहाँ पे राजा अपनी रानी को
चांद सितारे दिखाया करते। इन्हीं इन्हीं शीशा जो इनका शीश महल बना हुआ है, इन्हीं की मदद से रानी को चांद सितारे दिखाया करते थे। मसाल जलाते थे, फिर उसका शीशे का जो वो है उसी की फ्लैक्स पड़ के तब रानी को चांद सितारे दिखाया करते थे। ये बंद है, इसमें अंदर की वो नहीं दिखा सकते। ये खुला था। ये सफ़ेद उसमें बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। ये जो दरवाज़ा है, ये हैं 2 कमरे रानी के। ये देखिए, ये पूरा शीश महल शीशा से ही बना हुआ है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छी नक्काशी की गई हुई है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये पूरा शीशा से ही बना हुआ है, इसीलिए इसको शीश महल कहते हैं। ये शीश महल को मिर्जा जय सिंह राजा ने बनवाया था। शीश महल दीवान खास इटालियन मार्बल से बना है। ये पूरा इटालियन मार्बल से बना हुआ है। ये पूरे शीशे इसमें लगे हुए हैं, इसीलिए शीश महल कहते हैं इसको। ये अब हम चलते हैं अंदर की ओर। ये देखिए, यहाँ और ऊपर आए हुए हैं जो देखने के लिए, पर यहाँ कुछ था नहीं, ऐसे ही। अब ये देखिए, ये बना हुआ है मंदिर। ये सुहाग मंदिर नजर आएगा। इस जगह पर विधवा और अविवाहित महिलाओं का आना परिचित है। जब राजा युद्ध में लड़ने के लिए जाते थे, तब राजाओं की रानियां यहीं बैठकर दीप प्रज्वलित करती थी। दीप प्रज्वलित करके अपने राजा की विजय की कामना करती थी। जब राजा जीत कर जब राजमहल में आमेर किला में वापस आते थे, तो इसी सुहाग मंदिर में एक छोटी सी खिड़की है, उसी से रानियां उनके ऊपर फूल बरसाया करती थी। जीत हासिल होने के बाद इसी सुहाग मंदिर में एक छोटी सी खिड़की है, उसी से फूल बरसाया करती थी रानियां जीत की खुशी में। अब हम सब लोग ऊपर की ओर आ चुके हैं देखने के लिए, पर ऊपर से बहुत बढ़िया लग रहा था पूरा नीचे का नज़ारा। यहाँ पे सैनिकों
कोई लोग खड़े हुए। ये देखिए यहाँ से, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, आपको दिखा रही हूँ। ये हमें अरावली पर्वत, ये सैफरॉन गार्डन, ये देखिए पूरा पर्वत से घिरा हुआ है। यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए पूरा, ये सुहाग मंदिर। आई होप आप लोगों को ये जयपुर का आमेर किला बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये आमेर किला अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए आपको ये लाल किला, ये सॉरी आमेर किला कैसा लगा। और इस वीडियो को देख कर मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।